फ्रेंड्स, मेरा नाम है ओमकार चक्रवर्ती चैनल में आपका स्वागत है। मैं जो एंटिक चीज़ का पार्ट 1 दे पाया, मैं पार्ट 2 बाद में दे दूंगा फ्रेंड्स। इसके बाद वाली वीडियो में शायद दे सकता हूँ। अब मैं आपको इंग्लिश के मॉडर्न ऑक्सफोर्ड इंग्लिश कोर्स बुक 5 के नोट्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मैं कुछ चैप्टर्स के 3-4 चैप्टर्स के देना चाहता हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने अगर आपको नोट्स ऐसे दिखा दिए तो फ्रेंड्स आप तो कॉपी कर सकते हैं, मुझे पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर लीजिए, वरना आप प्रिंट कर लेंगे, मुझे पता है। फ्रेंड्स, हमारा जो पहला चैप्टर है वह है सो यू थिंक यू कैन डिवाइड, वही जो उसमें रूपलाल नत्थू है, ठीक है। 1 का ए है नेम द वन ऑफ द यंगेस्ट सन। वह क्या था? वो था आंसर लालजी वाज वन ऑफ द यंगेस्ट सन, मतलब कि सन। हाउ मेनी कैमल्स डिड द फादर वांट टू गिव नथु? नथु को कितने देने चाहते हैं? हाँ, नथु को मतलब कि 6 कैमल फादर वांट टू गिव टू नथु। नथु तो वही मीडियम वाला था। Who get the largest share? What was the share? रूपलाल get the largest share. आंसर है the share was of camels. ये camels का share है। What was लालजी's idea? Was it a good one? अब आंसर है लालजी's idea is to kill them and share them in village. मतलब कि in memory of father, मतलब कि वो एक को मार दे, मतलब कि फसरी लगा दे, फिर मारकर फिर उसको विलेज के सारे लोगों को खिला दे पापा के मेमोरी में। और इसके बाद का आंसर है इट वाज नॉट एन गुड आइडिया, मतलब ये अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि आप अगर एक गुड कैमल वेस्ट करेंगे, ये कितना हमें सपोर्ट करता है, अगर आप इन्हें वेस्ट कर देंगे तो क्या होगा आप समझ लीजिए। कितना दाम है, ये कम ही मिलते हैं कैमल्स। राजस्थान का शिप कहते हैं इनको। आप मार देना चाहते हैं? नहीं, ऐसे मत करना। व्हाट वाज द एल्डेस्ट सन्स रिएक्शन? द आइडिया ऑफ यंगेस्ट। वो रूपलाल की बात कर रहे हैं, लालजी के आइडिया का रिएक्शन। रूपलाल ने क्या किया? मैं बोलता हूँ आंसर। ही एंग्रीली सेड, आर यू ए क्रेजी? यू वांट टू किल वन ऑफ गुड कैमल्स? मतलब कि तुम क्या पागल हो? तुम एक अच्छे कैमल को वेस्ट करना चाहते हो? वैसा बिल्कुल ठीक कहा। व्हाट हैपेंड व्हेन द आर्ग्यूमेंट वाज इट्स हाइट? मतलब कि जब ये बढ़ता जा रहा था तब क्या हुआ? ए होलीमैन केम एंड गिव सॉल्यूशन, मतलब कि एक अच्छा आदमी आया और सॉल्यूशन दे दिया। हाउ डिड द होलीमैन हेल्प द ब्रदर्स? मतलब कि उनको कैसे हेल्प किया? बाय गिविंग द सॉल्यूशन एंड सेइंग सॉल्यूशन विल कम आउट इफ यू नॉट आर्ग्यू। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। मतलब कि उन्हें सॉल्यूशन दे भी दिया और यह भी कहा कि अगर आप झगड़ा ना करें तो भी सॉल्यूशन आ सकता है। डिड द ब्रदर्स एक्सेप्ट द होलीमैन्स ऑफर? मतलब कि क्या वह एक्सेप्ट किया होलीमैन का ऑफर? और आंसर कह रहा हूँ इन स्टार्टिंग दे वांटेड टू स्किप द सजेशन, मतलब कि स्टार्टिंग में वह चाहते थे कि इस होलीमैन को भगा दे। देन दे थॉट एंड एक्सेप्ट होलीमैन्स ऑफर, मतलब कि फिर उन्होंने सोचा कि वह तो सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है, रख लेते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं वह। वेयर ऑल द ब्रदर्स हैप्पी इन द एंड? यस, मतलब कि क्या वह ख़त्म जब हो गया तब क्या हैप्पी थे उनका जो आर्ग्यू? यस, ऑल द ब्रदर्स वेयर हैप्पी एंड सेड हिम गुड बाय, मतलब कि वह सब हैप्पी थे और
सब उन्हें कहा गुड बाय, मतलब कि कैमल्स नहीं, कैमल्स तो कह ही नहीं सकते। डिड द ब्रदर्स कीप द प्रोमिस दे मेड टू फादर, मतलब कि वह प्रोमिस रखा जो फादर ने कहा था। फादर ने कहा था कि तुम आर्ग्यू मत करना मेरे कैमल्स के ऊपर। नो द ब्रदर्स नॉट कीप द प्रोमिस ऑफ फादर, क्योंकि वह तो आर्ग्यू कर ही लिया और फादर ने कहा मेरे कैमल्स के ऊपर आर्ग्यू मत करना। फ्रेंड्स, ट्रू फॉल्स बताने वाला हूँ। लालजी वाज यंगेस्ट सन, ये ट्रू है। लालजी वाज यंगेस्ट सन, ये ट्रू है। रूपलाल डिड नॉट आर्ग्यू विथ हिज ब्रदर्स, रूपलाल डिड नॉट आर्ग्यू विथ हिज ब्रदर्स, यह है फॉल्स। उन तीनों ने मारते झगड़ते पूरा दुनिया सिर पर उठा लिया। The holy man told the brothers to not quarrel, ट्रू, ठीक कहा। The boys obeyed their father's wish, ये असल में ये फॉल्स होगा। एक पेन से लिख देता हूँ, तो मैंने गलती से ट्रू लिख दिया है, ये असल में फॉल्स होगा क्योंकि उन्होंने तो आर्ग्यू कर ही लिया है। यह है, मैं इस कलम से लिखता हूँ अग्नि। और द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द ब्रदर्स बिकेम फियर्स, हाँ बिल्कुल फियर्स हो गया है। द ब्रदर्स बिगेन क्वारलिंग बिफोर फादर्स फ्यूनरल, फॉल्स, वह फादर के फ्यूनरल के बाद। द मॉर्निंग इज आवर हिस्ट्री टेस्ट, मेरा सेकेंड चैप्टर है। 1 का ए, विच आइटम ऑफ क्लोथिंग द चाइल्ड राइट्स नोट ऑन, उसने द चाइल्ड राइट्स नोट ऑन सॉक्स स्लीव्स इनसाइड हिज कोट, कोट मतलब ये तो बनियान है, कोट एक तरह की चीज़ है। कोट हैंड एंड वेस्ट उनमें लिखा है। फिर बी नंबर बी है, फाइंड टू फ्रेजेस टू शो दैट द चाइल्ड हैज राइटन द नोट्स इन ए सच वे दैट अदर्स विल नॉट एबल टू रीड देम। मैं बताता हूँ, द चाइल्ड राइट नोट्स ऑन सीक्रेट कोड, जो चाइल्ड है उसने अपना जो नोट्स है वह सीक्रेट कोड में लिखा था। फिर सी, व्हाट इमोशंस डज द चाइल्ड यूजुअली फील बिफोर टेस्ट, द चाइल्ड फील्स नर्वस, मतलब कि वह नर्वस हो गया था। और डी है, why cannot the child read the notes, because his glasses left back at home, मतलब वो चश्मा ही भूल गया, पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, क्या करेगा बेचारा नहीं, वैसे बिल्कुल ठीक है। ऐसे चीटिंग करने से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, इसलिए बोल रहा हूँ चीटिंग मत कीजिए, वरना देखा इसके साथ क्या हो गया, वैसा ही समझिए। अब हमारा अगला चैप्टर है सोर ग्रेप्स। अब मैं बोलता हूँ, डिड द फॉक्स रियली वांट द ग्रेप्स, यस द फॉक्स रियली वांट द ग्रेप्स, मतलब उनको बिल्कुल चाहिए उस फॉक्स को। व्हाट वाज सो attractive about grapes, that the grapes are rich, ripe and purple red. Which words are used to describe the grapes in the first verse? Which words are used in the third verse? The grapes are so रिच राइप एंड पर्पल रेड, मुझे लगता है यही होगा, पर आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, मुझे तो पता नहीं, शायद यही हो सकता है। डी का होगा, व्हाट इज द मोरल दैट द पोएम टीचर्स, बोला दैट इफ यू आर फेल्ड देन नॉट टू वेस्ट टाइम इन दिस, मतलब कि अगर तुम फेल हो गए तो इसमें टाइम वेस्ट मत करना,
फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा। मैं इसके बाद के वीडियो में शायद मैं वही जो द वर्ल्ड इन ए वॉल और स्टॉपिंग बाय वुड्स इन ए स्नो इवनिंग का भी नोट्स दे दूँगा। फ्रेंड्स बाय फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर करना। बाय फ्रेंड्स।